नमस्कार, मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ पे। अभी हम मौजूद है राजभवन किस में, जहाँ बीते 44 दिनों से एसबीएम के जो कर्मी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज यहाँ पर बढ़ते संक्रमण और मौसम के बदलाव को देखते हुए मांडर के जो विधायक बंधु तिर्की यहाँ पर आए हुए हैं एसबीएम के कर्मियों से बात करने। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एसबीएम के कर्मियों से उनकी क्या बात हुई है, और आप ये भी देखिए कि बंधु तिर्की ने इनसे क्या बात किया है। विश्वास कहाँ पलामू में है, कराची में? अच्छा, ये जो एसडीएम वाला लोगों का कुछ रास्ता कैसे निकलेगा, वो लोगों को सोच रहे हैं कि विश्वास है कि इतना भी हम लोगों युवाओं को मेरे तरफ से युवा दिवस का अवसर पर युवाओं को भी और आप जैसे युवा को भी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना। और हम चाहेंगे कि युवाओं को पूरे राज्य के निर्माण में सहयोग करे। राज्य में जिस तरह से पूर्व की सरकार के द्वारा नीतियां में गड़बड़ी किया गया है, वर्तमान सरकार से उम्मीद है और हम लोग युवाओं की जो भावना है उसको सरकार तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। युवा आज के दिन में नशा पान को छोड़ते हुए अपने कैरियर को बनाने में लगे। कोविड का सही है, इसमें आपका इससे भी बचना है। और सड़क यात्रा आज विशेषकर मैं आज युवाओं को ही कहूँगा कि हेलमेट जरूर पहने मोटरसाइकिल चलाने समय। और ये भी कहूँगा कि अपने माँ बाप का बात जरूर सुने और अभी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है युवाओं को। नहीं, दोनों से अंग्रेजी हिंदी वो चीज़ करना ही चाहिए, लेकिन आज का प्रतिस्पर्धा का ज़माना है। युवाओं को बिल्कुल समय जो टाइम है उनका जो अभी जो एज है उनको लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत करेंगे तभी युवाओं का जो आपका उनका कैरियर उज्जवल हो सकता है। इसलिए मैं युवाओं को कहूँगा कि मेहनत करें, मेहनत में हिम्मत ना हारें और सरकार आपके लिए आने वाले दिन में काम करे जो दिखाई देगी। हाँ, कुछ चीज़ें आपको निराशाजनक लगती है, लेकिन सरकार लगी हुई है, बहुत जल्द ये सारी चीज़ आपको परिणाम सामने आएगा। सर, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मी लोग राजभवन के समक्ष बैठे हुए थे, आज आप आए हैं मिलने, क्या आश्वासन दिए, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, आश्वासन की बात नहीं है। मैं इससे पहले भी इनसे मैं एक कार्यक्रम में जब यहाँ आया था तो इनकी समस्या को मैंने जानने का प्रयास किया और उसी दिन से मैं लगातार विभागीय मंत्री और आपके विभागीय सचिव से मैं लगातार इस पर बातचीत कर रहा था। इस दरमियान शीतकालीन सत्र में हमने विभागीय मंत्री से इनके प्रतिनिधि को मिलवाया भी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार से भी हमने उनको मिलवाया और इसके लिए बिल्कुल सकारात्मक जवाब माननीय मंत्री आदरणीय मिथिलेश ठाकुर द्वारा मिला भी। और इन पर इनको कैसे एडजस्ट किया, चूँकि पूर्व में देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि हम सरकार को कई जगह धरना प्रदर्शन होता है, वर्तमान सरकार के ऊपर आरोप लगता है। देखिए, बिना नियम कानून का पूर्व के सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। इतने लोगों को मैंने इनका कैरियर के साथ, भविष्य के साथ, बाल बच्चों के साथ इनका मैंने एक तरफ से खिलवाड़ किया गया पूरा। ये लोगों को क्या वेतन मिल रहा था, मान दे मात्र 8,000 रुपया मिलता है। लगातार ये लोग पूरे सारा काम मतदान काल से लेकर के आपका कोविड, आपका कोरोना काल से लेकर तमाम चीज़ों में ये लोग सरकार का काम कर रहे। मैंने पूर्व की जो सरकार के द्वारा मैंने जो किया गया है और इससे क्या होता है कि सारा चीज़ को उलझा दिया गया। अभी इसी को करने के लिए काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो अभी क्या है कि लेकिन अब जाएंगे कहाँ जाएंगे, ये बच्चे तो राज्य के बच्चे हैं, इनको एकोमोडेट करने की ज़रूरत है। इसलिए अभी भी हमने विगत दिन हम मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात किया था, उनके द्वारा भी कैसे इसको एडजस्ट किया जाएगा, सकारात्मक जवाब मिला है। अभी अभी आप लोगों के सामने हम राज्य के विभागीय मंत्री
आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी से मैंने बात किया, वो भी सकारात्मक जवाब दिया है। मुझे विश्वास है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, कुछ ना कुछ सरकार निश्चित रूप से रास्ता निकालेगी। क्योंकि कोविड का समय है, इसलिए मैं इन बच्चों को, ये कर्मी लोगों से आग्रह किया है कि आप लोग अपने अपने घर की ओर लौट जाएं। मैं इसको लगातार सरकार से संपर्क में रहकर आपके जो प्रतिनिधित्व हैं उनके साथ मिलकर, अभी माननीय मुख्यमंत्री के परिवार में आपका कोविड कोरोना पॉजिटिव हो गया, उनका परिवार लोग प्रतिबंधित है मिलना जुलना, इसलिए हम उससे बातचीत भी नहीं कर सकते। वही हालात आपके विभाग, एक बहुत सारे पदाधिकारी सचिवालय वगैरह में बैठक मिलना जुलना बंद हो गया, तो इसलिए हमने कहा है कि चूँकि हमारी जो लगातार टेलीफोनिक बातचीत हो रही है, अभी भी आपके सामने विभागीय मंत्री से बात हुई है, हमको विश्वास है कि सरकार के मंत्री यानी सरकार कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी। इसलिए मैं पुनः एक बार इन तमाम एसबीएम के कर्मियों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग चले जाएं, और ये लोग मान भी गए हैं मेरी बात को, ये लोग आज घर की ओर वापस जाएंगे। समायोजन होगा इन लोगों का? नहीं, समायोजन की बात किस तरह, फिर मैं बोलूँगा गलत नहीं, देखिए किस तरह हमको इनको, चुके आप एक तो पहले की सरकार के द्वारा 8,000 रुपया दे के काम करा रहे थे, अब सरकार हो सकता है मानदेय बढ़ा करके इनको उसी विभाग में विभिन्न जगहों में अगर एडजस्ट करा देती है तो इससे बेहतर और क्या होगा। अब कैसे सरकार उसको आपका अनुबंध का आधार पर कराएगी या वैकेंसी निकाल के इसको वेटेज दे करके कराएगी, कैसे कराएगी। लेकिन सरकार जिस तरह से मंत्री जी कह रहे हैं कि हम हर हालत में इन तमाम लोगों जो लोग हैं उसको हमारे विभाग के में है जो लोग, उनको हम एकोमोडेट करेंगे, उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, इस पर चल रहा है बात। हमारे साथ मौजूद एसबीएम के कर्मी, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, बंधु तिर्की से बात की है, ये संतुष्ट है या नहीं। जैसे बंधु तिर्की ने आपसे बात किया है, उन्हें आपको आश्वासन मिला है बंधु तिर्की की तरफ से, क्या आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? मैं एक विश्वास के साथ, हम सभी कर्मी एक विश्वास है सर पर कि यह अपने बात तो मुखर रूप से सरकार के पास रखेंगे और हमारी समस्या का समाधान ज़रूर निकालेंगे। इनके विश्वास पे आज हम लोग अपने घर की ओर लौट रहे हैं, और ये कोरोना काल को देखते हुए भी अब हम लोग अपने घर की ओर लौट रहे हैं। सर पे पूरा विश्वास है। आपको यकीन है कि ये बंधु तिर्की ने जो आपसे बात कही है वो आप, मतलब कि आपकी जो मुसीबत थी उनका वो हल निकाल लेंगे? देखिए, हम लोग के जो अब बीच हम लोग उपस्थित हुए हैं विधायक जी, उनसे हम लोग के सामने लाउड स्पीकर के जरिए हम लोग को जो विभागीय मंत्री है उनसे बात करके बात किया, और उनसे वो बोला गया मंत्री द्वारा कि इन लोग को कहीं हटाया नहीं जाएगा। इसी के तरफ हम लोग का विधायक जी हम लोग को बोला कि आश्वासन दिया, हम है आप लोग को कहीं से कहीं ना कहीं एडजस्ट ही कराएंगे। जैसे सहायक पुलिस कर्मियों को भी आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि 2 महीना में आपका जितना भी आप जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उनका जो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? उसी तरह आपको भी टलकाया जा रहा है। देखिए, उस विचार पे तो आज अभी हम लोग नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन हम लोग का जो अभी आश्वासन मिला तो फिर हम मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी करने के लिए तैयार है। क्या लगता है इतनी आसानी से मुख्यमंत्री का आवास आप घेर सकते हैं? मैडम, ज़रूरत पड़े तो हम लोग जैसा होगा करेंगे। इसके लिए हम लोग पूरे संघ की ओर से पूरे निष्ठा के साथ अगर कार्य कर सकते हैं तो लड़ भी सकते हैं, इसके लड़ने के लिए तैयार है जी। हर बार प्रशासन द्वारा जो भी मुख्यमंत्री का घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेरने जाते हैं उन्हें रोक दिया जाता है, तो क्या लगता है आप लोग को नहीं रोका जाएगा? आज अगर युवा दिवस है और अगर उस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम लोग विवश हो जाएंगे। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, आज युवा दिवस है, युवा दिवस के बारे में? देखिए, युवा दिवस के शुभ अवसर पर आज हम लोग को एगो विश्वास और आश्वासन मिला है कि आज हम लोग का आज 44 दिन परिवार छोड़ के हम लोग धरना पे रोड में बैठे थे। तो चलिए, आज कुछ दिन 1-2 दिन में आने वाला है टूसू मकर पर्व, तो उसके तरफ से हम लोग आज हम लोग के जो विधायक है जो उपस्थित हुए उनको बहुत बहुत हम लोग के संघ की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। वो पूरी नहीं की गई, तो कैसे उसी तरह के आप लोग को भी नहीं, मुझे लगता है कि सहायक पुलिसकर्मी का जो विषय है वो थोड़ा हमारा विषय बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेसिस स्कीम्स हैं, इसमें स्कीम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और माननीय मंत्री जी ने अभी टेलीफोनिक, आप भी सुने ही होंगे, बहुत स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा है कि हम चाहते हैं कि सभी लोगों को एकोमोडेट किया जाए। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे, 1-आध महीना का समय सरकार को ज़रूर देंगे इस पूरे विषय पर काम करने के लिए। और 1 महीना के अंदर यदि नहीं होता है तो फिर हम लोग यहाँ पर आकर के बैठने का काम करेंगे। और जैसा कि आदरणीय
बंधु तिर्की जी ने कहा है कि शायद आने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सरकार इस विषय पर पूरा गंभीर है। आप लोग जान रहे हैं कि अभी कोरोना का भी संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो महासंघ ने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचा है कि कोरोना किसी को ना हो जाए, कोई साथी जो है वो जान से हाथ ना धो बैठे। और जब सरकार के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि बंधुदा ऑलरेडी सरकार में एक सरकार के विधायक हैं, इनकी गठबंधन की सरकार है और इन्होंने फ़ोन में भी बात करके आश्वस्त किया है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें सकारात्मक होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप बताइए बंधु तिर्की के आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? आप घर को जाएंगे? बंधु तिर्की जी की बातों पे भरोसा है, क्योंकि उन्होंने जो मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री से जो बात की टेलीफोनिक, उन्होंने स्पीकर ऑन करके बात किया था और हम लोगों ने उनकी बात को भी सुना। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम 522 कर्मियों में से किसी को भी नौकरी से हाथ नहीं धोने देंगे, हम सभी की नौकरी कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करेंगे। 44 दिनों से आप यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या अब आपका ये जो धरना है वो ख़त्म होता है? हाँ, माननीय विभागीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी और बंधु तिर्की जी के बातों से आश्वस्त हैं। उनकी बातों पर भरोसा है कि वो शायद हम गरीबों के साथ इतना अन्याय तो नहीं होने देंगे, और उनके इसी भरोसे पर हम लोग आज अपना हड़ताल समाप्त कर रहे हैं। और अगर 1 से 1.5 महीने में अगर ये नहीं होता है हमारा समस्या का समाधान, तो हम लोग फिर से वापस आएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है एसपीएम के कर्मी, तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या विचार है। ये बताइए, बंधु तिर्की आए हुए थे, उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया, क्या विचार है कि अब ये धरना खत्म करते हैं आप? जी मैडम, अभी बंधु तिर्की आए थे, माननीय मंत्री विधायक जी का एक आश्वासन मिला, साथ ही साथ हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर से फ़ोन इन बात भी कराए और उनका आश्वासन था कि हमको किसी न किसी रूप में एडजस्ट किया जाएगा, किसी को नहीं हटाया जाएगा। इस तरह के आश्वासन को मिलने के बाद और कोविड की स्थिति को देखते हुए, जो भयावह स्थिति हो रहा है, इसको देखते हुए हम आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो आने वाला दिन में कोविड की स्थिति जैसे ही बदलेगा तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन पर मजबूर हो जाएंगे। उनका एक आश्वासन है कि आप लोग घर चले जाए, कोविड की स्थिति को देखते हुए जानबूझ के अपने परिवार को जोखिम में नहीं डालिए। तो इसी बात पर एक मानवीय बातें सामने उभर के आई है और उन संवेदना भी जाहिर किया कि हम लोग 44 दिन से यहाँ धरने पर बैठे थे, वो सरकार के नुमाइंदे के तौर से आए और हम लोगों के बीच में सीधे मंत्री जी से बात कराने के बाद हम लोग को थोड़ा विश्वास जगा है आंदोलन के फलस्वरूप कि सरकार हमारी बातों को सुन रही है और बहुत जल्दी हमारा ये निराकरण होगा, इस तरह हम लोग उम्मीद करते हैं। जैसे कि आपने सुना, एसबीएम कर्मियों का कहना है कि वो जो बंधु तिर्की ने जो इन्हें आश्वासन दिया है उसे वो पूरे संतुष्ट है और इन्हें पूरा यकीन है कि बंधु तिर्की इनके लिए कुछ जरूर अच्छा करेंगे। आगे की खबर के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ।